चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऐड एरे आइटम्स की, यानी कि एरे आइटम्स को कैसे ऐड करते हैं एरे में। टू ऐड आइटम्स टू एन एग्जिस्टिंग एरे यू कैन यूज़ ब्रैकेट सिंटेक्स। तो एग्जिस्टिंग एरे में आइटम्स को ऐड करने के लिए आप ब्रैकेट सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐड वन मोर आइटम टू द फ्रूट्स एरे, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एक फ्रूट्स नाम का एक एरे जिसमें 3 आइटम पड़े हुए हैं, इसको आपने बनाया एरे फंक्शन की मदद से। उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आइटम और ऐड कर रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने फ्रूट्स नाम का एरे लिखा, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर जो भी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं इस फ्रूट्स एरे में वो ऐड हो जाएगी। तो जब वर्डम फंक्शन में आप इस एरे को पास करते हैं तो देखिए इसमें 3 के बाद चौथा एलिमेंट भी ऐड होते हुए दिख रहा है, ऑरेंज। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं एरे में किसी आइटम को। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है बाकी प्रोग्रामिंग से। नॉर्मली प्रोग्रामिंग में इस तरीके से ऐड नहीं करता है, लेकिन ये PHP प्रोग्रामिंग है, इसलिए थोड़ा सा सिंटेक्स जो है इसका अलग है। ब्रैकेट सिंटेक्स इस्तेमाल किया ऐड करने का। उसके बाद एसोसिएटिव एरेज। टू ऐड आइटम्स टू एन एसोसिएटिव एरे और की वैल्यू एरे यूज़ ब्रैकेट्स फॉर द की एंड असाइन वैल्यू विथ द इक्वलिटी ऑपरेटर। तो इसमें तो सही है इसमें, क्योंकि आपको ऊपर वाले में कोई की नहीं, कोई इंडेक्स नहीं था, इसलिए इसने ऐड कर दिया सीधे इस तरीके से। और नीचे वाले में एसोसिएटिव एरे में अगर कोई आइटम ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में की देनी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना आसान है। यहाँ पे आपको इंडेक्स नहीं देना है इंडेक्स एरे में आइटम को ऐड करने के लिए। और वहीं जो एसोसिएटिव एरे है जिसमें आइटम की वैल्यू के पेयर में होते हैं, यहाँ पर आइटम को ऐड करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की देनी होती है। ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई। तो एक आइटम ये है, दूसरा आइटम ये है और तीसरा आइटम यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो कार्स नाम का एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने की दी और उस की पर जो वैल्यू आपको रखनी है वो आप यहाँ देते हैं इक्वलिटी के बाद। तो इस तरीके से आपका ये वाला आइटम ऐड हो गया। कलर की पे रेड वैल्यू वाला आइटम ऐड हो गया। उसके बाद ऐड मल्टीपल एरे आइटम्स। तो टू ऐड मल्टीपल आइटम्स टू एन एग्जिस्टिंग एरे यूज़ द एरे पुश फंक्शन। तो एरे पुश फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको एक से ज़्यादा आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं एरे में। तो एरे पुश फंक्शन आपने यहाँ इस्तेमाल किया और यहाँ पर आप एरे का नेम देते हैं और यहाँ पर उन आइटम्स को देते हैं जो इस एरे में ऐड किए जाने हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है किस तरीके से आप एरे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एरे फंक्शन में पैरेंथेसिस में आप पैरामीटर के रूप में आप यहाँ पर देते हैं एरे का नेम और उसके बाद उन वैल्यूज़ को देते हैं जो कि आपको इस एरे में ऐड करनी है। इस तरीके से आप एरे पुश फंक्शन के ज़रिए आइटम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्डअप फंक्शन से जब इस वर्डअप फंक्शन में जब इस फ्रूट्स को हम पास करेंगे इस एरे को, तो देखिए सारे आइटम जो है तीनों आइटम ऐड होते हुए आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ऐड मल्टीपल आइटम्स टू एसोसिएटिव एरेज। टू ऐड मल्टीपल आइटम्स टू एन एग्जिस्टिंग एरे यू कैन यूज़ द प्लस इक्वलिटी ऑपरेटर। तो मल्टीपल आइटम्स को अगर एसोसिएटिव एरेज में ऐड करना है तो आप प्लस इक्वलिटी ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐड करने के लिए होता है जस्ट। तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही। ये आपका आइटम है की वैल्यू के पेयर में, चूँकि ये एसोसिएटिव एरे है ये वाला। यहाँ देखिए आइटम की वैल्यू के पेयर में है, ये भी की वैल्यू के पेयर में है। तो ये 2 आइटम है, एक ये आइटम दूसरा ये आइटम ये चूँकि की वैल्यू के पेयर में। और तीसरा आइटम आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इस तरीके से। चौथा आइटम ये है, तो 2 आइटम आप ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये प्रेजेंट एरे है और उसमें प्लस इक्वलिटी सिंबल इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जो पिछला जो एरे था कार्स एरे वही अपडेट हो जाता है, ये चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को तो आपको पता है कि ये आप दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको कॉपी नहीं करना था, कट नहीं करना था, कॉपी करना था, और इसको अगर आप हटा दें ऐसे आप थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से लिखिए कुछ इस तरीके से। तो ये भी वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी और उसी में आप ये चीज़ें ऐड कर देंगे, तब भी आपको कोई आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, सेम चीज़ ही आएगा। बस उसको शॉर्ट में वैसे लिखा हुआ था वहाँ पर, तो अभी भी आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। सारी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ब्रांड पे फोर्ड है और उसके बाद मॉडल पे मुस्टांग है, कलर पे रेड है और ईयर पे 1964 है। 2 आइटम पहले से मौजूद हैं और 2 आइटम आपने ऐड कर दिए। तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं।